कभी सोचा है कि यूनिवर्स में कोई चीज हद से ज्यादा मतलब कितनी ज्यादा भारी हो सकती है? चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे फैक्ट की जो इतना कमाल का है कि फिजिक्स के सारे नियम भी उसके सामने झुक जाते हैं। 1 अरब टन। जरा इस वजन के बारे में सोच कर देखिए। इसे महसूस करना नामुमकिन सा है, पर सवाल यह है कि आखिर इतनी भारी चीज है क्या? और इसका जवाब शायद हमारी कल्पना से भी कहीं बहुत ज्यादा छोटा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। कोई पहाड़ नहीं, कोई प्लैनेट नहीं, बल्कि सिर्फ एक छोटा सा चम्मच। आखिर ये कैसे मुमकिन है? कोई इतनी छोटी सी चीज इतनी अविश्वसनीय रूप से भारी कैसे हो सकती है? इसे समझने के लिए हमें एक मरते हुए तारे के दिल की गहराइयों में सफर करना होगा। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे किसी ने माउंट एवरेस्ट जैसे पूरे पहाड़ को उठाया और उसे दबाकर एक चीनी के दाने में फिट कर दिया। तो सवाल यह है कि इतनी ज्यादा डेंसिटी, इतना घनत्व आता कहां से है? इसका जवाब छिपा है एक तारे की जिंदगी और उसकी बहुत ही हिंसक मौत की कहानी में। हर चीज की शुरुआत एक अंत से होती है, और इस मामले में ये अंत है एक बहुत बड़े तारे की बेहद नाटकीय और जबरदस्त मौत। और इसी कॉस्मिक तबाही से कुछ ऐसा जन्म लेता है जो सच में दिमाग को चकरा देता है। तो इस कहानी का हीरो कोई छोटा मोटा तारा नहीं है। नहीं, ये एक ऐसा दैत्य है जिसके सामने हमारा सूरज भी बच्चा लगे। और इसकी पूरी जिंदगी एक लगातार चलने वाली लड़ाई है, एक ऐसी जंग जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। ये लड़ाई है दो जबरदस्त ताकतों के बीच। एक तरफ है ग्रेविटी जो तारे को लगातार अंदर की तरफ कुचलना चाहती है, और दूसरी तरफ है न्यूक्लियर फ्यूजन की ताकत, मतलब तारे के दिल में हर सेकंड अरबों हाइड्रोजन बम फट रहे हैं जो उसे बाहर की तरफ धकेल रहे हैं। लाखों करोड़ों साल तक ये बैलेंस बना रहता है, लेकिन जैसा कि होता है, पार्टी हमेशा नहीं चलती। तारे का फ्यूल, उसका ईंधन खत्म होने लगता है, और जैसे ही वो बाहर की तरफ धकेलने वाली आग बुझती है, बस उसी पल ग्रेविटी की जीत हो जाती है, एक तरफा जीत। अब जो होने वाला है वो शायद यूनिवर्स की सबसे भयानक घटनाओं में से एक है। ये है ग्रेविटी का फाइनल पंच, उसका अल्टीमेट क्रश। तारे का कोर, उसका दिल अपने ही वजन के नीचे पिचकना शुरू कर देता है, और यहां आकर फिजिक्स के नियम भी जवाब देने लगते हैं। जरा इस दबाव को विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं। सोचिए, एक पूरा शहर है, उसे कुचलकर एक पहाड़ के साइज का बना दिया जाता है। फिर उस पहाड़ को भी और दबाकर एक छोटे से ब्लॉक जितना कर दिया जाता है, और अंत में उस ब्लॉक को भी कुचलकर बस एक कंचे जितना बना दिया जाता है। ये इतना जबरदस्त दबाव है कि हम सोच भी नहीं सकते। इस लेवल के प्रेशर में कुछ भी साबुत नहीं बच सकता, यहां तक कि एटम भी नहीं। जी हां, वही एटम जिनसे हम सब बने हैं, वो भी इस प्रेशर में टूटकर बिखर जाते हैं। मैटर जैसा हम उसे जानते हैं उसका वजूद ही मिट जाता है। तो इस तबाही के बाद पीछे क्या बचता है? जो बचता है वो यूनिवर्स का सबसे अजीब, सबसे डेंस मैटर है। चलिए देखते हैं कि एटम के लेवल पर यहाँ क्या जादू, या कहें कि क्या कयामत होती है। देखिए, एक नॉर्मल एटम जो होता है ना, वो असल में ज्यादातर खाली जगह ही होता है, लेकिन इस जबरदस्त प्रेशर में वो सारी की सारी खाली जगह खत्म कर दी जाती है। इलेक्ट्रॉन्स को जबरदस्ती प्रोटॉन्स के अंदर धकेल दिया जाता है, और एटम का पूरा स्ट्रक्चर ही तबाह हो जाता है। और जब ऐसा होता है तो एक तरह की कॉस्मिक केमिस्ट्री होती है। पॉजिटिव प्रोटॉन और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन मिलकर न्यूट्रल हो जाते हैं और बन जाते हैं न्यूट्रॉन। तो अब हमारे पास क्या है? सिर्फ न्यूट्रॉन, अरबों खरबों न्यूट्रॉन का एक बेहद घना समंदर, जिसमें कोई खाली जगह नहीं है, सब एक दूसरे से चिपके हुए। और बस इसी चीज को हम कहते हैं एक न्यूट्रॉन स्टार। ये कोई आम तारा नहीं है, असल में ये एक ही बहुत बड़ा जॉइंट एटॉमिक न्यूक्लियस है, जिसका साइज एक शहर जितना है। फिर से सोचिए इस बारे में, साइज बस एक शहर जितना, मुश्किल से 20-25 किलोमीटर, लेकिन वजन हमारे पूरे सूरज से भी ज्यादा। इसकी डेंसिटी बस सोच से परे है। तो अब हम वापस आते हैं अपने ओरिजिनल सवाल पर, 1 चम्मच और 1 अरब टन। अब हमारे पास सारी जानकारी है इस पहेली को सुलझाने के लिए। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका शायद ये है, एक नॉर्मल एटम को एक बहुत बड़े स्टेडियम की तरह मानिए, और उसके ठीक बीच में एक मटर का दाना रखा है, वो है न्यूक्लियस। बाकी पूरा स्टेडियम खाली जगह। अब न्यूट्रॉन स्टार में क्या होता है? वो खरबों स्टेडियम गायब हो गए हैं, पीछे सिर्फ वो मटर के दाने बचे हैं, सारे के सारे एक दूसरे से चिपके हुए। तो जब 1 चम्मच में न्यूट्रॉन स्टार का मटेरियल लिया जाता है तो उसमें कुछ एटम्स नहीं होते, उसमें खरबों एटम्स के सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस होते हैं, बिना किसी खाली जगह के। सारा का सारा वजन बस उन्हीं न्यूक्लियस का है, और यही है इसके इतने ज्यादा भारी होने का राज।
अगर ये अब भी थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो एक और उदाहरण देखते हैं। सोचिए, एक नहीं, दो नहीं, 10,000 फुल्ली लोडेड एयरक्राफ्ट कैरियर्स का वजन जब एक चम्मच में दबा दिया जाए, तब जाके वो न्यूट्रॉन स्टार के एक चम्मच के बराबर होगा। और एक आखिरी चीज जो शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है, न्यूट्रॉन स्टार पर ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि अगर वहां सिर्फ 1 मीटर ऊपर से एक मार्शमैलो, जी हां, एक मार्शमैलो गिराया जाए तो वो सतह से 1000 टन टीएनटी के धमाके जितनी ताकत से टकराएगा। ये सब बातें सोचने पर मजबूर करती हैं ना। अगर ये सब सिर्फ एक तारे के मरने का नतीजा है, तो जरा सोचिए इस अनजान विशाल ब्रह्मांड में और कौन कौन सी एक्सट्रीम चीजें और कौन कौन से रहस्य हमारा इंतजार कर रहे होंगे।